इटावा जनपद में एक ऐसा मंदिर जहां हनुमान जी अपने भक्तों का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उनके मुख से आज भी राम नाम की आवाज निकलती है। इस अनोखे हनुमान मंदिर पर बुढ़वा मंगल को लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में माथा टेकने आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। के पुजारी दावा करते हैं अगर कोई लगातार 8 मंगलवार को दर्शन करता है तो ये उनकी मनोकामना राजा पूर्ण हुकुम होती तेज है। प्रताप सिंह चौहान को गोस्वामी तुलसीदास ने बताया था कि पिलुआ के पेड़ के नीचे हनुमान जी हैं। ये पिलुआ की जड़ पे हनुमान जी लगे हुए हैं, जो वो पिलुआ की ठीक जड़ पे हैं। इसी के छाया में पिलुआ के हनुमान जी जमीन के नीचे थे। जब राजा हुकुम तेज प्रताप सिंह ने गोस्वामी तुलसीदास के कहने से खुदाई करवाई तो उसमें हनुमान जी की मूर्ति मिल गई। जब राजा मुखारबिंद को भरने के लिए अनेकानेक प्रकार की चीज़ें लाया, लड्डू लाया और पेड़े लाया और दूध लाया। राजा ने अभिमान पूर्वक अपने पूरे राज्य का दूध इकट्ठा करके पिलवा दिया हनुमान जी को, फिर भी मुखारबिंद भर नहीं पाए। मुखारबिंद खाली का खाली रहा। अब हनुमान जी को श्रद्धा भाव से जो लोग अर्पण करते हैं तो एक लड्डू में ही तृप्त हो जाते हैं। उनके मुंह से गुड़प गुड़प की आवाज़ आती है, उसमें राम नाम की ध्वनि निकलती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं, पूरे वर्ष भर आते हैं। हर मंगलवार को भारी भीड़ होती है, शनिवार को भीड़ होती है। ये बुढ़वा मंगल का पावन पर्व जो है ये तो अपने आप में अद्भुत है। ये बुढ़वा मंगल है क्या, हम आपको इस बारे में भी बताएं। जिस समय हनुमान जी सीता जी के पता लगाने के लिए लंका में पहुँचे और विभीषण से मिलने के बाद जिस समय अशोक वाटिका में पत्तों में छुपे हुए थे हनुमान जी, उस समय वहाँ पर रावण आया। रावण ने सीता माँ से कहा कि मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारव काल कृपाना, मैं अपनी कृपाण से तेरा वध कर दूंगा यदि मेरी बात 1 महीने के अंदर न मानी। जिस समय हनुमान जी ने लंका जला दी और हनुमान जी सीता जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हुए तो माँ सीता ने चूड़ामणि उतार कर दिया और हनुमान से संदेश के रूप में कहा, हनुमान यदि 1 महीने में भगवान ना आए तो मुझे जीते हुए नहीं पाएंगे। मानस में स्पष्ट प्रमाण मिलता है इसका भी कि मास दिवस में नाथ न आवा तो पुन मोय जियत नहीं पावा। अब बुढ़वा मंगल का जो पर्व है उसी दिन की ये घटना है और बुढ़वा मंगल से आप दशहरा जोड़ लीजिए, कभी भी 1 महीने के अंदर ही होता है। 1 महीने के बाद दशहरा नहीं होता है। बुढ़वा मंगल से दशहरे की दूरी 1 महीने की है। रावण दशहरे के दिन बंद हुआ और बुढ़वा मंगल वाले दिन ये बात है, इसलिए 1 महीने के समय के अंदर ही रावण मारा जाता है। ये बुढ़वा मंगल का पर्व है। और यहाँ के राजा हुकुम तेज प्रताप सिंह चौहान ने हमारे पूर्व के जो महंत थे, महंत मकसूदन दास जी महाराज को ये गद्दी सौंप दी। महंत मकसूदन दास के बाद उनके शिष्य महंत नारायण दास हुए, उसके बाद में महंत लक्ष्मण दास जी हुए, उसके बाद में रामदास जी हुए, उसके बाद में राम स्वरूप दास जी हुए, जो रिश्ते में हमारे मामा होते थे। इस समय में वर्तमान में हमारे भाई यहाँ के पीठाधीश्वर महंत हैं, महंत हरभजन दास जी, और आगामी पीढ़ी में भी इसी तरह से महंतों की नामावली आगे बढ़ती रहेगी। वो जो आप किस्सा बता रहे थे राजा हुकुम तेज प्रताप सिंह का मूर्ति का अपमान वाला, वो क्या था? राजा हुकुम तेज प्रताप सिंह सोच रहे थे कि मैं जो ले जा रहा हूँ वो हनुमान जी के लिए पर्याप्त भोज्य है, हनुमान जी के लिए पर्याप्त भोज है। लेकिन हनुमान जी को भोजन से तृप्त करना तो दूर की बात है, भोजन से तृप्त करना तो दूर की बात है, हनुमान जी को
संसार की समस्त चीज़ें खिला दी जाएं उसके बाद भी तृप्त नहीं किया जा सकता है। तृप्त केवल श्रद्धा से होते हैं। हनुमान जी को श्रद्धा भाव से यदि एक लड्डू भी चढ़ाएंगे तो हनुमान जी तृप्त होंगे। अभिमान पूर्वक राजा ने अनेकानेक प्रकार के मिष्ठान और दूध पिलवा दिया, उसके बाद भी हनुमान जी अतृप्त रहे और रानी साहिबा ने एक लोटा दूध से ही हनुमान जी का मुखारविंद ऊपर तक भर दिया। ये श्रद्धा का भाव है। श्रद्धा के भाव से जो चढ़ाता है इन्हें हैं वो उसी का स्वीकार करते हैं। अभिमान पूर्वक में तो वो और खाली होते चले जाते हैं। अनेक बार आप आ चुके हैं और आप नहीं, अनेक प्रकार की मीडिया के लोग आए हैं, अनेक चैनलों के लोग आए हैं और सभी ने देखा है और हनुमान जी के स्वरूप को, अद्भुत स्वरूप को कि कभी हनुमान जी बिल्कुल नीचे जल स्तर हो जाता है, कभी ऊपर तक भर जाता है, कभी थोड़ा खाली। हनुमान जी अपना रूप स्वयं बदलते हैं। कोरोना काल में हनुमान जी ने अपना रूप काला कर लिया था और हमें मालूम था कि कोरोना काल में मतलब जो है हनुमान जी को अपनी दूरी बनानी है। हनुमान जी ने स्वयं बता दिया था कि मेरी ये दूरी, ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं स्टील बैरिकेटिंग, ये कोरोना काल में ही लगाई। हनुमान जी ने अपने आप को पहले ही दूर कर लिया। हम लोगों को पहले ही सूचना हो चुकी थी कि हनुमान जी, और कोरोना काल में भारतवर्ष के पूरे मंदिर बंद रहे, लेकिन यहाँ मंदिर बंद नहीं हुआ। यद्यप शासन ने बंद करने के नियम रख रखे थे, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंस में फिर भी लोगों ने दर्शन किए। जो मूर्ति यहाँ है खुली हुई मुखार बिंदु जैसी, ऐसी मूर्ति देश दुनिया में कहीं है क्या? कहीं नहीं है। लेटे हुए हनुमान जी आपको प्रयागराज इलाहाबाद में मिल जाएंगे, लेकिन लेटे हुए हनुमान जी, जो भोज्य खाते हुए हनुमान जी, राम नाम का जप करते हुए हनुमान जी आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। ये केवल और केवल यहीं की अद्भुत महानता है। ये महाभारत कालीन मंदिर है और जिस समय अज्ञातवास में पांडव लोग यहाँ आकर जंगल क्षेत्र में रहे, उस समय हनुमान जी ने पांडवों को दर्शन दिए थे। जो कुछ प्रसाद की शक्ल में हनुमान जी के मुखार बिंदु में जाता है, कहाँ चला जाता है, कुछ पता चलता है? ये ना मुझे मालूम है, न किसी मीडिया वालों को मालूम है, न किसी वैज्ञानिक को मालूम है। वैज्ञानिक भी यहाँ आ चुके हैं और कई बार मीडिया कर्मियों, आपके मित्र दीपक चौरसिया जी आए थे जिस समय, उस समय उन्होंने यहाँ पर रात्रिकालीन समय में कैमरा लगा दिए थे हनुमान जी के मुखारविंद पे और उसमें से राम नाम की ध्वनि सुनकर बड़े अचंभित हुए थे। बोले राम नाम की ध्वनि निकल रही है। ये हनुमान जी का अद्भुत करिश्मा है, अद्भुत विग्रह है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये हनुमान जी जिंदा हनुमान जी हैं यहाँ। हाँ, ये जीवित हनुमान जी हैं। चिरकाल तक भक्तों की मनोकामना पूरी करने का वचन देते हुए हनुमान जी ने कहा है, जब तक हमें श्रद्धा से व्यक्ति दर्शन करता है, पूजा करता है, 7 आरती लगातार 7 मंगलवार को कराने वाले की अभीष्ट मनोकामना पूर्ति होती है। 7 चोला चढ़ाने वाले की अभीष्ट मनोकामना पूर्ति होती है। ये निश्चित है।